कोरोना की मौजूदा स्थिति की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री ने ली उच्च स्तरीय बैठक, टीकाकरण की गति बढ़ाने पर दिया जोर। मुख्यमंत्री ने लोकवाणी में कहा, प्रदेश में युवाओं को अवसर देने की दिशा में लगातार हो रहे हैं प्रयास। मकर संक्रांति के दिन दुनिया भर के करीब 75 करोड़ लोग करेंगे सूर्य नमस्कार। और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना से गन्ने की खेती से खैरागढ़ क्षेत्र के किसान हुए समृद्ध, ग्रामीणों को मिला रोजगार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सभी राज्यों और केंद्रीय स्वास्थ्य अधिकारियों को आपसी तालमेल के साथ आवश्यक कदम उठाने को कहा है। देश में कोरोना की मौजूदा स्थिति पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा में प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए टीकाकरण पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने विभिन्न राज्यों में पर्याप्त संख्या में वैक्सीन उपलब्ध कराने के संबंध में भी अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। गौरतलब है कि इस समय देश में कोरोना संक्रमण के रोजाना 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। आज ही देश में 1.5 लाख नए कोरोना मरीजों की पहचान की गई। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण की दर 10% से अधिक हो गई है। इसे देखते हुए विभिन्न राज्यों में सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ भाड़ को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। जिन राज्यों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अधिक है, वहां नाइट कर्फ्यू सहित अन्य उपाय भी किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीजों की संख्या 1000 का आंकड़ा पार कर चुकी है। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 513 और कर्नाटक में 441 मरीज हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन राज्यों में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए टीकाकरण की गति को और तेज करने को कहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में युवा प्रतिभाओं को अवसर देने और आगे बढ़ाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम लोकवाणी में आज युवा सपने और छत्तीसगढ़ इस विषय पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के लिए प्रदेश के 13,000 से अधिक नगरीय निकायों और ग्राम पंचायतों में राजीव युवा मितान क्लब बनाए जाएंगे। इसके साथ ही राज्य में 9 खेल अकादमियां भी शुरू की जाएंगी। वहीं युवा खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण का गठन भी जल्द ही किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पिछले 3 वर्षों के दौरान जन भागीदारी और विकास का जो ताना बाना तैयार हुआ है, उससे यह विश्वास जागा है कि नए वर्ष में प्रदेश की जनता को सशक्तिकरण के नए मौके मिलेंगे। श्री बघेल ने कहा कि नए वर्ष में युवा सपनों और नवा छत्तीसगढ़ के बीच एक अंतर संबंध है। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद का रायपुर से अटूट नाता रहा है। इसे चिरस्थायी बनाने के लिए उनके जन्मदिन 12 जनवरी को प्रदेश में युवा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति को देखते हुए सभी को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक करने की आवश्यकता है। कोरोना को लेकर किसी तरह की दहशत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले इतनी सावधानी बरतनी चाहिए कि कोरोना हो ही नहीं। सरकार की ओर से हर संभव तैयारी की गई है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को सचेत रहकर निजी सावधानी बरतनी आवश्यक है। नाक मुंह ढक कर रखें, फेस मास्क को सही ढंग से लगाएं, साबुन पानी से हाथ धोते रहें, भीड़ वाली जगह से बचें, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखकर ही किसी से मेल मुलाकात करें। हमने जिला प्रशासन को निर्देशित किया है कि स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार सार्वजनिक प्रतिबंधात्मक उपाय किए जाएं, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। कोरोना से बचने के लिए टीके का दोनों डोज लगवाना जरूरी है। जिन्होंने पहला डोज लेकर छोड़ दिया है वे दूसरा डोज पूरा करें। 15 से 18 वर्ष की उम्र के किशोर किशोरियों के लिए
टीकाकरण शुरू हो गया है और मुझे खुशी है हमारे नवयुवा बड़ी संख्या में टीका लगवा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस महीने आने वाले विभिन्न त्योहारों और महापुरुषों की जयंती पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इन सभी अवसरों पर लोगों को एकजुट होते हुए भी कोरोना से बचाव के लिए विशेष ध्यान देना होगा। श्री बघेल ने कहा कि प्रदेश में प्रयास आवासीय विद्यालयों की संख्या और गुणवत्ता भी बढ़ाई गई है ताकि नक्सल प्रभावित जिलों और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रतिभावान बच्चे देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में उच्च शिक्षा हासिल कर सकें। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने युवा साथियों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब भी दिए। देश में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक करीब 152 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच कोरोना के सक्रिय मरीजों की मौजूदा संख्या करीब 6 लाख है। फिलहाल स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर करीब 97% है। पिछले 24 घंटों के दौरान 40,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इस तरह अब तक देश में स्वस्थ होने वालों की संख्या 3 करोड़ 44 लाख से अधिक हो गई है। इस समय देश में कोरोना के दैनिक संक्रमण की दर 10.21% है। देश में राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 150 करोड़ 61 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 90,59,000 से अधिक टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटे में 1,41,986 नए मामले सामने आए। वर्तमान में 3,71,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। इस बीच छत्तीसगढ़ में भी कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। कल प्रदेश में लगभग 3,500 नए संक्रमित मरीजों की पहचान की गई। वहीं रायपुर जिले में 1,024 नए मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए विभिन्न अस्पतालों में बिस्तरों की व्यवस्था की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों को सलाह देने के साथ ही उनकी देखभाल के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया है। उधर दुर्ग जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन बचाव के विभिन्न उपाय कर रहा है। इसी कड़ी में कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ रेलवे स्टेशन परिसर में मास्क वितरण किया। कलेक्टर ने आम लोगों से मास्क पहनने की अपील भी की है। दुर्ग जिला अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर रश्मि भूरे ने बताया कि जिले में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता है। इसके साथ ही दुर्ग जिले में बाहर से आने वालों की कोरोना जांच भी बड़े पैमाने पर की जा रही है। जांच के दौरान संक्रमित पाए जाने पर मरीजों को तत्काल अस्पताल या होम आइसोलेशन में भेजा भी जा रहा है। प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए बड़े पैमाने पर टीकाकरण भी किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक प्रदेश में लगभग 3.25 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। इसमें से लगभग 2 करोड़ लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज भी दी जा चुकी है। प्रदेश में 15 से 18 वर्ष के किशोरों को भी सभी जिलों में वैक्सीन लगाई जा रही है। अब तक 42% पात्र किशोरों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। इनकी संख्या लगभग 7 लाख है। टीका लगवाने वाले किशोरों ने केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि वैक्सीन लगवाने के बाद अब वे कोरोना से बचाव के लिए खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मैं क्लास 12 स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं 17 इयर्स की हूँ और मेरा वैक्सीनेशन हो चुका है। मुझे कोवैक्सीन लगा है और मैं बहुत सेफ महसूस कर रही हूँ, इसलिए मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को थैंक यू कहना चाहती हूँ। मेरा नाम सृष्टि श्रीवास्तव है। मेरे स्कूल से वैक्सीनेशन हुआ है। मेरे क्लास में सभी को वैक्सीनेशन हुआ है स्कूल द्वारा। उसमें फ्री वैक्सीनेशन हुआ है। वैक्सीनेशन के बाद मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हूँ, तो इसके लिए मैं केंद्र सरकार को थैंक्स बोलना चाहूँ। मैं अभी 16 साल की हूँ और क्योंकि गवर्नमेंट ने हम सारे 15 से 18 इयर्स के बच्चों के लिए भी कोविड का टीकाकरण शुरू कर दिया है, इसलिए मैंने टीकाकरण करवा लिया है। और ये सभी को करवाना चाहिए क्योंकि हमें कोविड से बचने के लिए ये एक इलाज है, तो इससे हमें हमारा बचाव होगा और हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, सैनिटाइजर यूज़ करते रहना चाहिए। गौरतलब है कि प्रदेश में 15 से 18 वर्ष के करीब 16,40,000 किशोरों का टीकाकरण होना है। खासतौर पर राजनांदगांव, बालोद, धमतरी, गरियाबंद और महासमुंद जिलों में अब तक लक्ष्य से आधे किशोरों का टीकाकरण किया जा चुका है। और समाचार का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा विराम। देखिए, अगर आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या किसी संस्था के नाम पे बिना मांगे बड़ी रकम जैसे कि लॉटरी हो, टैक्स रिफंड हो का ऑफर मिलता है
तो उस पर बिल्कुल भरोसा ना करें। रकम को पाने के लिए ना तो अपने बैंक अकाउंट की जानकारी शेयर करें और ना ही कोई धनराशि जमा करें। ऐसे जितने भी मैसेजेस हैं उनको आप बिल्कुल अनदेखा कर दीजिए, क्योंकि आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। रायपुर जिले में कोरोना मरीजों और उनके संपर्क में आए व्यक्तियों की पहचान के लिए जिला प्रशासन ने एक विशेष दल बनाया है। इसमें विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को 3 पालियों में तैनात किया गया है। ये कर्मचारी बाहर से आने वाले यात्रियों और कोरोना के लक्षण वाले लोगों से फोन पर संपर्क करके उनके स्वास्थ्य की जानकारी ले रहे हैं। दल के कर्मचारी कोरोना मरीजों और उनके संपर्क में आए लोगों को कोरोना जांच के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। इस कंट्रोल रूम में के नोडल अधिकारी मुकेश कोठारी ने बताया कि जिला नियंत्रण कक्ष में कार्य कर रहे इस दल के अंतर्गत 3 शिफ्ट में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। प्रत्येक शिफ्ट में 50 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। कोरोना मरीजों की हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के काम में भी इस दल के सदस्य 24 घंटे कार्य कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने रायपुर जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए कंटेनमेंट जोन बनाने के संबंध में भी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। उधर दुर्ग जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिले के सभी अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में बिस्तर और ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। जिले के कचांदुर स्थित चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज को कोविड अस्पताल बनाया गया है। अस्पताल प्रभारी डॉक्टर अनिल कुमार शुक्ला ने बताया कि हर तरह के हालात से निपटने के लिए अस्पताल की टीम पूरी तरह से तैयार है। थर्ड वेव की तैयारी जो है माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार जो है उनके मार्गदर्शन में हम लोग पूरी तैयारी करके रखे हुए हैं। हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे 625 ऑक्सीजन बेड है, उसके साथ साथ 25 + 15 हम और जो है आईसीयू बेड हमारे पास रेडी है, और फर्स्ट फ्लोर में, सेकंड फ्लोर में भी। उसके साथ साथ जो है पूरी टीम जो है वो लगी हुई है, डॉक्टर्स की, स्टाफ नर्स की, वार्ड्स की, और हमारी पूरी तैयारी है। इसके अलावा प्रशासन ने भी दुर्ग जिले में कोरोना की जांच तेज कर दी है। जिले की अपर कलेक्टर पद्मिनी भोई ने कोरोना तैयारियों की जानकारी देते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। की ओर से मैक्सिमम टेस्टिंग के लिए तैयारियां की जा रही हैं। रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे सब जगह टेस्टिंग हो रही है। साथ में जो कोविड हॉस्पिटल्स हैं उनको भी एक्टिवेट किया जा रहा है। ऑक्सीजन प्लांट, सिलेंडर, सबकी अरेंजमेंट्स किया है। इसी सब की जानकारी आज सभी ज़िले के स्टेक होल्डर्स को दिया भी गया और सभी ने इसमें अपने सुझाव भी दिए हैं। मेरी लोगों से यही अपील है कि मास्क का अधिक से अधिक उपयोग करें और ज़रूरी कामों को दिनचर्या में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अपर कलेक्टर ने बताया कि दुर्ग जिले में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए रेलवे स्टेशन पर जांच की विशेष व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन पर बाहर से आने वाले यात्रियों की काउंसलिंग भी की जा रही है। 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति को दुनिया भर के लगभग 75 करोड़ लोग एक साथ सूर्य नमस्कार करेंगे। इस भव्य और दिव्य आयोजन के पहले ये जान लेना आवश्यक है कि सूर्य नमस्कार करने का सही तरीका क्या है। 12 मुद्राओं के साथ सूर्य नमस्कार करने से पूरे शरीर का नख से शिख तक एक साथ शारीरिक अभ्यास होता है। सूर्य नमस्कार के सामूहिक आयोजन में विभिन्न संस्थाएं भी भाग ले रही हैं। आजादी के 75वें साल के मौके पर केंद्रीय आयुष मंत्रालय 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के दिन सूर्य नमस्कार आयोजित कराएगी। मंत्रालय की माने तो 14 जनवरी के दिन एक साथ 75 लाख से अधिक संख्या में लोग सूर्य नमस्कार करेंगे, जिसमें देश विदेश के लोग भी शामिल होंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आयुष मंत्रालय ने इस पहल की शुरुआत की है। सूर्य नमस्कार से आम लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होती है, साथ ही कई शारीरिक और मानसिक समस्याओं को दूर भगाने में आसानी होती है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना से राजनांदगांव जिले के हरदी गांव में इन दिनों गन्ने की खेती से किसान खुशहाल हो रहे हैं। गांव के प्रगतिशील किसान नोहर सिंह जंघेल ने गन्ने की खेती को अपनाकर न केवल अपने परिवार के लिए समृद्धि प्राप्त की है, बल्कि उन्होंने इस खेत से जुड़े सभी लोगों के जीवन में भी मिठास घोल दी है। केंद्र द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने की योजना के तहत नोहर सिंह अपने खेत के गन्ने से गुड़ बनाकर अपनी आय 3 गुना तक बढ़ा चुके हैं। इस प्रयास में उन्होंने गांव के 30 लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराया है। खैरागढ़ विकासखंड के अंतर्गत हरदी गांव में इससे पहले अधिकांश किसान पारंपरिक खेती किया करते थे,
तब गांव के किसानों की आमदनी बहुत ज्यादा नहीं होती थी। गांव के किसान नोहर सिंह ने बताया कि उन्होंने गन्ने की खेती से पहले अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए गौपालन भी किया है। किसान नोहर सिंह का कहना है कि उनके द्वारा उत्पादित गुड़ स्वास्थ्यवर्धक है। गुड़ बनाने में उन्होंने किसी प्रकार का रसायन अथवा केमिकल का उपयोग नहीं किया है। उन्होंने बताया कि उनके गुड़ देश के कई राज्यों में बेचे जा रहे हैं। अब नोहर सिंह अपने गुड़ को विदेशों में भी बेचने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।